क्या हुआ? क्या तुम अपनी अम्मी की वजह से उदास हो? हाँ। नहीं, मैं अम्मी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा, समझ सकती हूँ। तो क्या उन्हें हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लग रहा? कह तो सही रही हैं, लेकिन अम्मी को कौन समझाए। लेकिन देखो तो जरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में रह रही हैं, बिल्कुल होटल जैसा है। सफाई देखिए वहाँ पर कितनी है, हर चीज चमक रही होती है। उन्हें तो वहाँ सुकून से रहना चाहिए। एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, कोई फिक्र नहीं। सारा खर्चा मेरा भाई जो उठा रहा है। सच कहूँ तो ऐसा दामाद नसीब वालों को मिलता है। कितना अच्छा भाई है मेरा। इंसान को और क्या चाहिए? खाओ पियो आराम करो बस। बहुत नसीब वाली है वो। बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा कर दिया है। वो अपने घर जाने पर इसरार कर रही हैं। मगर सच कहूँ तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। एक कहावत है ना, बदसूरत की किस्मत अच्छी होती है। कुछ लोग शक्ल के नहीं होते मगर किस्मत के बहुत अच्छे निकलते हैं। ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। सच में क्या करूँ? मैं तो अंदर बाहर एक जैसी हूँ। मेरा दिल साफ है ना, मैं दूसरों जैसी नहीं। मुझे ना तो फरेब आता है और ना ही किसी को धोखा देना। मैं झूठ भी नहीं बोलती, साफ बात करती हूँ। मुझे लगता है आपके अंदर काफी खुसूसियात हाँ, मुझे मौजूद भी हैं। ऐसे ही लगता है। इसीलिए अब हम जैसे लोगों की तादाद बहुत कम हो गई है। हमारे जैसा कोई रहा ही नहीं, और यही सच है। इसमें थोड़ा सा पुदीना और डाल दो तुम। सूप में अगर पुदीना ना हो तो सूप का मजा ही ठीक नहीं है। आता। ऐसा करें, आप इसमें पुदीना डाल के इसे अच्छी तरह पका लें। जब अच्छी तरह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी, बेफिक्र रहो। सारा काम मैं करूं और ये मोहतरमा आराम करे। गुल्लू, जो तुम्हें चाहिए था इस बैग में मैंने रख दिया है। आपका बहुत शुक्रिया काशिफ। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्या हो गया मेरी गुल्लू? काशिफ, आपकी बहन कहीं मुझे जानबूझ के तो तंग नहीं कर रही? क्या हुआ बताओ, कुछ कहा है उसने तुमसे? वैसे तो उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, मगर मुझे लगता है वो हर बात पे मुझ पर तंज कर रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बहन होलिया थोड़ी जबान की तेज है। वो अकेली रही है ना, कोई उसका दोस्त रहा है। हाँ, थोड़ी अजीब है वो। बस वो मेरी माँ की खिदमत करती रही है, कभी बाहर नहीं गई, लोगों से नहीं मिली, हमेशा घर के कामों में मसरूफ रही है वो कुछ भी कहती है तो उसकी बातों को नजरअंदाज करो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता लग जाएगा उसका। लेकिन वो इस तरह बात कैसे कर सकती हैं मुझसे? उन्हें इस चीज का तो ख्याल होना चाहिए कि वो पहली दफा मुझसे मिली हैं। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुल्लो, देखो दिल की बुरी नहीं है, उसकी बातें ऐसी जरूर हैं जो बुरी लगती हों। वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं सोचती है, अकेली रही है। समझो जरा, जो औरत सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में मसरूफ रहती है, मुमकिन है कि लोगों से मिलने जुलने में अच्छी ना हो, लेकिन दिल की अच्छी है। उसे वक्त दो, तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। जरा सा और बर्दाश्त कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। काशिफ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम पे मेरी जान भी कुर्बान कर लो। क्या सूप बना है! ये तो बहुत मजेदार है, कमाल हो गया। तुम्हारे हाथों में बहुत ही जायका है भाई, जवाब नहीं है इसका। हाय गुल्लू, खुशबू सूंघकर मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने चख लिया। ऐसा जायका मैंने किसी के हाथों में नहीं देखा भाई, सच कह रही हूँ। वाकई में? हाँ वाकई में। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मेरी भाभी गुल्लू जिस चीज को भी हाथ लगाए वो फूल की तरह खिल उठती है। ये बहुत बासलाहियत है।